सूरजपुर गांव में धीरज अपने 8 साल के बेटे के साथ रहता था। धीरज की पत्नी की जान एक हादसे में चली गई थी, जिसके बाद धीरज अपने बेटे के साथ अपना जीवन गुजार रहा था। एक रोज की तरह सुबह जब धीरज उठता है तो देखता है गांव में कुछ औरतें भीड़ लगाए हुए हैं। सुबह सुबह इन औरतों को क्या हो गया जो गांव के बीचों बीच पंचायत लगाकर बैठ गई हैं? कहीं कोई बात तो नहीं हो गई? मैं देख कर आता हूँ। इतना कहकर धीरज उन औरतों के बीच पहुंचता है तो वो देखता है एक लड़की उन औरतों के बीच बैठी होती है, जो दिखने में काफी सुंदर थी, और वो औरतों को अपनी बातें बताकर रो रही थी। कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, तो चिंता ना कर। तू इस गांव में जब तक चाहे तब तक रह सकती है। हाँ हाँ बिटिया, तू चिंता ना कर। ये गांव और गांव के लोग सब अच्छे हैं, तुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। और रोना बंद कर। इतने सुंदर चेहरे पर जरा देख तो इन आंसुओं को, जरा भी अच्छे नहीं लग रहे। गोमती काकी की बात सुनकर वो लड़की मुस्कुरा देती है। जब वो मुस्कुराती है तो धीरज बस उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। तभी धीरज की पड़ोसन उसे टोकते हुए कहती है, अरे ओ धीरज, औरतों के बीच तू क्या करने आया है? तुझे औरतों की बातें सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। अरे नहीं नहीं सरिता भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो आप लोगों को एक जगह इकट्ठा देखकर यहाँ चला आया। मैंने सोचा कहीं गोमती काकी निपट तो नहीं ली। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुझे तो हर वक्त मेरे मरने का ही ख्याल आता रहता है। अरे मरे मेरे दुश्मन, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मैं बस 70 साल की हुई हूँ। हाँ हाँ, आप तो पूरे गांव को मारकर ही मरेंगी। गोमती की बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं और वो लड़की भी मुस्कुरा देती है। अब धीरज अपनी पड़ोसन से उस लड़की के बारे में पूछता है। इसका पति इसे मारता पीटता था और ये बेचारी कमाने खाने के लिए सोशल मीडिया पर रील्स बनाती थी। इस वजह से कल रात इसके पति ने इसे मारकर घर से निकाल दिया। क्या रील? अरे बाप रे! धीरज को वो अनजान लड़की काफी पसंद आती है। वो लड़की भी धीरज को ही देख रही थी। अब उस लड़की को गांव वाले अपने गांव में रहने की जगह देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पूरे गांव में उस लड़की की बनाई हुई रील्स काफी फेमस हो रही। रोज देर रात को धीरज और विजय दोनों गांव के कुएं के किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। आज मेरी कविता जिंदा होती तो सब कुछ ठीक होता। मुझे अपने बेटे की इतनी चिंता भी नहीं होती। उसे देखता हूं तो मुझे बस कविता की ही याद आती है। देख, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी गलती बिल्कुल भी नहीं थी। तू चिंता ना कर। भाभी जहां कहीं होंगी तुझे देख रही होंगी और उन्हें अपने पति पर गर्व होगा कि वो अपने साथ साथ अपने बेटे को भी संभाल रहा है। वैसे रील से याद आया, वो जो लड़की आई है वो भी तो रील बनाती है ना? विजय, मैं तुझे अपने दिल की बात बता रहा हूँ। मुझे वो लड़की पसंद है। क्या बात है धीरज भाई, चलो अच्छा है, देर सही आपको कोई पसंद तो आया। आप कहो तो बातचीत आगे बढ़ाता हूँ। नहीं नहीं, जब तक वो मुझे पसंद नहीं करती मैं उससे ज़बरदस्ती शादी भी नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे उसमें मेरी कविता नजर आती है। ऐसे ही बात फैलती है। गोमती काकी पूरे गांव को बता देती है और देखते ही देखते दोनों की शादी हो जाती है। मुझे आपसे ये पूछना था कि आपको मेरा नाचना, गाना, रील बनाना पसंद तो है ना? अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं ये सब छोड़ दूंगी, सिर्फ आपके लिए। पहले तो मुझे लगा था कि मैं तुम्हें ये सब करने से रोक दूं, लेकिन जब तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो तो मेरा मन भी यही कह रहा है कि नहीं, तुम्हारा जो दिल चाहे करो, लेकिन अपने घर और गांव की औरतों के बीच, कहीं बाहर नहीं। सुधा और धीरज की शादी हो चुकी थी। सुधा अब भी रील बनाना नहीं छोड़ती है। गांव की औरतों के साथ रील बनाती है। अरे सुधा, मुझे ना ये वाला गाना बहुत पसंद है। नीले नीले अंबर पे चांद जब छाए, प्यार बरस। और मुझे ना ये वाला गाना बहुत पसंद है। अरे ये क्या हुआ, मैंने ना ये ठीक है, जाना। हम दोनों गानों पर रील्स बना लेते हैं, उसके बाद अपलोड करेंगे और देखना, इस बार तो मिलियंस में व्यूज आकर ही रहेंगे। नेहा और सुधा मिलकर रील्स बनाने लगी और सोशल मीडिया पर डालने लगी। और कुछ दिनों बाद सुधा को इन रील से पैसे भी मिलने लगे, जिससे वो गांव वालों की मदद करती। एक रोज देर रात गांव की एक औरत मुस्कान के साथ रील बनाकर घर जाती है।
लेकिन वो अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाती। कल तो ये अच्छी खासी सुधा के साथ नाच कूद कर रील बना रही थी, अचानक से ये इसे क्या हुआ? मैं भी यही सोच रही हूँ। कल तो ये मेरे साथ अच्छी खासी रील बना रही थी, आज अचानक से इसे ये क्या हो गया है? उस औरत के मरने के बाद अब गांव में हर रोज कोई न कोई मरने लगा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब मौतें क्यों और कैसे हो रही हैं? जहां पूरा गांव खुशी से अपना जीवन बिता रहा था, अचानक ये सब क्या होने लगा? पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, मतलब कोई मौत नहीं हुई। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद गोमती काकी की मौत की खबर आती है। एक बार फिर से पूरा गांव सहम जाता है। लगने लगा था जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन गोमती काकी की मौत से फिर से दहशत फैल गई। लेकिन गोमती काकी की मौत के ठीक 2 दिन बाद सबके फोन पर एक ऐसा वीडियो आता है जिसे देखकर सब सहम गए और हैरान हो गए। ये क्या? सुधा के इंस्टाग्राम आईडी पर ये सब वीडियोस किसने डाली है? सावित्री के घर गांव वाले आते हैं और सब वो वीडियो देखते हैं। सब लोग वीडियो देखकर हैरान हो जाते हैं और गुस्से से धीरज के घर जाते हैं। धीरज सभी गांव वालों को अपने घर के बाहर देखकर घबरा जाता है और हैरान भी होता है। मुझे नहीं पता था ऐसा भी कुछ है। धीरज, अगर तुझे बताता तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? अरे भाभी, ये कैसी बातें कर रही हो आप सब लोग? इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? क्या बात हो गई है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? धीरज सभी गांव वालों से अभी कह ही रहा था, तभी उसकी पत्नी सुधा अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि एक चुड़ैल थी, और जोर जोर से हंसने लगती है। तो इसका मतलब है कि सब गांव वालों को मेरी असलियत का पता लग ही गया। चलो अच्छा हुआ, देर से ही सही तुम सबको पता तो चला। तभी गांव वाले केशव को फोन में आए हुए वीडियो को दिखाते हैं, जिसमें सुधा चुड़ैल बनकर लोगों को मारती है, और ये सारी वीडियोस केशव के बेटे ने इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी। मैं यहाँ तुमसे और सब गांव वालों से बदला लेने आई हूँ। अब तक तो मैं आधे गांव वालों को मार चुकी हूँ, मगर मैं पूरे गांव वालों को खत्म कर दूंगी। उस दिन जब मैं रील्स बनाते हुए पानी में गिर गई थी, तो किसी भी गांव वालों ने मुझे नहीं बचाया और पानी में डूबकर मेरी मौत हो गई। हाँ, मैं कविता हूँ। ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है। तुमसे शादी करना और गांव वालों का भरोसा जीतना, ये सब मेरा ढोंग था, ताकि मैं तुम सबको मार सकूं। तभी धीरज फूट फूट कर रोने लगता है, और उसे रोता देख उसका बेटा भी रोने लगता है। दोनों बाप बेटाओं को रोता हुआ देखकर चुड़ैल की आंखों से आंसू आ जाते हैं, और यही ममता के आंसू उसे जलाकर भस्म कर देते हैं। चुड़ैल तभी मुक्ति पा जाती है, और धीरज गांव वालों से माफी मांगकर अपने बेटे के साथ गांव छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो गांव वालों से अब नजरें नहीं मिला पा रहा था।